खुदावंद यीशु मसीह के अज़ली और जलाली नाम में आप सबको सलाम। एक दफा फिर हम एक नए इशू नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ हाजिर हैं और हमारा जो आज का प्रोग्राम है ये खास तौर पर फोर्स कन्वर्जन पाकिस्तान में और उसके साथ अंडर एज मैरिजेस को कवर करेगा और उस पर हम बातचीत करेंगे। तो पाकिस्तान में ये कोई नया मसला नहीं है और बहुत सी एनजीओज और गैर मुल्की इदारे जो हैं फोर्स कन्वर्जन या अंडर एज मैरिजेस पे अपनी तशवीश का इजहार कर चुके हैं और उनको बहुत ज्यादा गहरी तशवीश रहती है, खास तौर पर पाकिस्तान में जब ये मामला अकलियतों के साथ होता है। तो अकलियतों के साथ ये मामलात ये अकेला मामला नहीं है। पाकिस्तान की अकलियतों को इसके साथ साथ ब्लास्फेमी लॉज, डिस्क्रिमिनेशन, परसिक्यूशन, नौकरियों में मुनासिब कोटा ना मिलना और इंसानी हुकूक की पामाली है। लेकिन इन सब के साथ साथ ये हालिया बरसों में हमने देखा कि एक जो मसला ये जो फोर्स कन्वर्जन है, खास तौर पर अंडर एज गर्ल्स के साथ, ये सिर्फ ईसाइयत का या मसीहियत का मसला नहीं, ये बल्कि अकलियतों का एक मुश्तरका मसला बन गया है और इसका ताल्लुक किसी एक जगह से भी नहीं है। ये पाकिस्तान के ऑलमोस्ट इसका ताल्लुक है और खास तौर पर दो बड़े सूबे जो हैं पंजाब और सिंध, वहां पर इनके वाकयात कुछ ज्यादा होते हैं। तो आज इसी मौजू पे हम बात करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि प्रोग्राम के आखिर तक हमारे नाजरीन और सामाईन जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो किसी एक नतीजे को अक्स कर सकें और उनको मौका मिले और उनको ये समझने में आसानी हो कि फोर्स कन्वर्जन क्या है और इसका तदारुक या इसको हल कैसे किया जा सकता है। गो के एक पेचीदा मसला है और बहुत सेंसिटिव इशू है और हालिया दिनों में हमने देखा कि इस पर एक खास कमेटी भी बनाई गई जिसकी सरपरस्ती जो है मौलाना ताहिर अशरफी साहब कर रहे हैं और ये खुश आइन बात है पाकिस्तान में। और क्रिश्चियन को भी चाहिए कि इतनी अवेयरनेस उनको हो कि कोई भी ऐसा मसला हो तो डायरेक्ट थ्रू प्रॉपर चैनल किसी इदारे के पास जाएं और हम एज अ कलीसिया भी उसका क्या हल सोच सकते हैं, उसके लिए हम आज डिस्कस करेंगे। मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं हमारे दो मोअज़्ज़ज़ रहनुमा, एक पास्टर बशीर मसीह गिल साहब जो यूके बेस्ड हैं, इन ये हमारे अक्सर प्रोग्रामों में मेरे को होस्ट के खिदमात भी अंजाम देते हैं, आज भी हमारे साथ डिस्कस करेंगे। और उसके साथ पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड जनाब इरफान जेम्स साहब ने। तो ये भी ऐसे इश्यूज पे, ब्लास्फेमी इश्यूज हों या पाकिस्तान की मिनॉरिटी के साथ कोई भी इश्यूज हों, तो ये अपना खास नुक्ता नजर रखते हैं और एक लाउड वॉइस के तौर पर जाने जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने मसाइल को बयान करते हैं। तो आइए हम अपने सवालात का आगाज करते हैं। पहला सवाल मैं इरफान जेम्स साहब से ही पूछूंगा कि काइंडली ये बताइए कि फोर्स कन्वर्जन या अंडर एज मैरिजेस ये पाकिस्तान में अकलियतें इसके बारे में सोचती हैं और इससे कैसे अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जो है उनमें पैदा होता है। जी पास साहब। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू को आज हाईलाइट किया और इसे ज़ेरे बहस लेके आए। मैं समझता हूँ कि जहाँ पाकिस्तान में बसने वाली नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज, बिलखुसूस मुस्लिम हमारे नॉन मुस्लिम्स में जो हिंदू हैं और हमारे मसीही, वो इस अंडर एज मैरिजेस जो हैं उनकी बेटियां, इसको टारगेट किया जाता है। लेकिन इसमें मैं आपको एक बता दूं कि ये किसी दो चार लोगों का काम नहीं है। इसके ऊपर अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा एक नेटवर्क काम कर रहा है। एक शख्स जिसका नाम बड़ा आपके सामने फेमस होगा, मौलाना अब्दुल हक, जिसे मियाँ मिट्ठू भी कहा जाता है। जी। और वो कहते हैं जी ये तो मैं अपने दीन की खिदमत कर रहा हूँ। और कुछ दिन पहले आप देखें सेनेट में जब बिल रिजेक्ट हुआ मिनॉरिटीज की प्रोटेक्शन का, तो उसमें उन्होंने कहा अगर कोई अपनी मर्जी से मजहब तब्दील करता है तो ये उसकी राइट है कि वो अपना मजहब तब्दील कर सकता है। क्योंकि अंडर एज मैरिजेस का जो डायरेक्ट जो कनेक्शन है, जो दूसरा फेज है, वो है कन्वर्जन की। देखिए, हम इस बात पर हम सब मुत्तफिक है कि हर शख्स को हक है कि वो किसी भी मजहब में रहे, वो किसी भी तरह खुदा को माने, वो किसी भी अकीदे को फॉलो करे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि जब किसी हिंदू या किसी क्रिश्चियन लड़की को या किसी सिख लड़की को उठाया जाता है तो उसको सिर्फ बीवी क्यों बनाया जाता है? अगर उसने दीन में दाखिल होना है तो वो बीवी बन के ही क्यों उसको दाखिल किया जाता है? वो बेटी क्यों नहीं बनाई जाती? वो माँ क्यों नहीं बनाई जाती? वो बहन क्यों नहीं बनाई जाती? उसको आंटी क्यों नहीं कहा जाता? सिर्फ बीवी ही क्यों बनाया जाता? ये हाइपोक्रेसी जो है वो सिर्फ
اس طرح کے مائنڈ سیٹ رکھنے والے جو اکثریت سے لوگ ہیں ان کے اندر ہی نہیں ہے. آپ کا میڈیا بھی اس میں انوالو ہے, اس کے علاوہ آپ کے ادارے بھی ہیں, آپ کے جو آپ کو حق دلانے والے ادارے ہیں, آپ کے حق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے ادارے ہیں, ان کا بھی اس میں بہت بڑی منافقت پائی جاتی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ دیکھیں کہ جہاں پر سال 2020 میں دنیا کووڈ-19 سے لڑ رہی تھی, پاکستان میں بسنے والے بیچارے نان مسلمز وہ اپنی بیٹیوں کی عزتوں کو بچانے میں لگے ہوئے تھے. سندھ میں آپ دیکھیں سال 2020 تاریخ کا پاکستان میں سب سے بڑا فورسڈ کنورژن اور انڈر ایج میرجز کا سال رہا, اور ریپڈلی یہ ریشو اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے. ایک این جی او ہے, ان کی ایک رپورٹ ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 1000 نان مسلم بچیاں جو ہیں وہ ایک سال کے اندر ان کو نہ صرف جبری مذہب تبدیل کیا جاتا بلکہ وہ انڈر ایج جو ہیں ان کو اغوا کر کے ان کے ساتھ سیکشول ابیوز بھی ان کو کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس طرح ان واقعات کی وجہ سے ہمارے یہاں پاکستان میں رہنے والے جو نان مسلمز ہیں ان کے اندر یہ ایک عدم تحفظ پایا جاتا ہے, تو کہاں پر ہے وہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز, کہاں پر ہے وہ لاز جو چائلڈ پروٹیکشن کے لیے بنائے گئے ہیں, کہاں پر ہے وہ ہمارے ادارے جو آج دعوے دار تو ہے کہ پاکستان میں اقلیت, اس دن گورنر پنجاب نے کہا جی پاکستان کے اندر جو سب سے محفوظ ترین دنیا کا ملک اقلیتوں کے لیے نان مسلمز کے لیے صرف اور صرف پاکستان ہے. تو اگر ایسا تحفظ آپ نے دینا, اس سے اچھا آپ مار دیں تو ہم خوش ہیں, اس سے اچھا آپ کسی کی عزت لوٹ کر پھر اسے کہ آپ زندگی گزاریں. تو جو غیرت مند لوگ ہیں, اور واقعی پاکستان میں رہنے والے نان مسلمز بھی غیرت مند لوگ ہیں, وہ غیور لوگ ہیں, اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی عزتوں کو, ان کی ناموس کو تحفظ فراہم کیا جائے. اگر آپ ان کے تحفظ کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر ان کے جان و مال کی تحفظ کا دعویٰ کرنا یا اس کی تحفظ کے دعوے دار بننے کی ضرورت بھی آپ کو نہیں ہے. جی پاس صاحب, آپ نے ابھی فرمایا کہ 1000 جو ایک رپورٹ کے مطابق 1000 نان مسلم یا اقلیتوں کی بچیاں جو ہیں وہ ایوری ایئر وہ ان کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے یا ان کا تبدیلی مذہب کر دیا جاتا ہے. تو ایک انسٹیٹیوٹ ہے, انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز, انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی اور انہوں نے بالکل اس بات کو ڈینائی کر دیا. انہوں نے کہا کہ جب این جی او سے پوچھا جائے کہ آپ کیا ان 1000 کیسز کو ویریفائی کر سکتے ہیں, تو کوئی بھی این جی اوز جو ہے وہ اس کو ویریفائی نہیں کر سکتی. ایون کہ ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ بھی کہتی ہے کہ یہ جو تعداد ہے اس کو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے. تو یہ کیسے صرف اخباری نوٹ ہے یا کیسے آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ اچھا, اگر وہ کہتے ہیں جی 1000 نہیں ہے تو صحیح نا, جی ہو بالکل, سکتا ہے 800 ہو سکتا ہے 900 ہو, لیکن پرابلم یہ ہے سر, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تعداد کتنی ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے. جہاں پر ایک جمہوری ملک ہے, جہاں پر حکومت ہے, یہاں پر ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بادشاہوں کا نظام ہے یا پھر طالبانوں کی حکومت ہے جہاں پر آپ آواز نہیں اٹھا سکتے, جہاں پر آپ اپنے حقوق کے دعوے دار نہیں ہیں. یہاں پر ایک طرف تو آپ کہتے ہیں جی ہم پڑوسیوں سے اچھے ہیں, پڑوسی ملک جو ہے وہ سیکولر ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے, لیکن آپ دیکھیں ہماری اسٹیٹ کے اندر کیا کیا جا رہا ہے. اور میں اس پہ یہ بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں, سال 2020 میں پچھلے سال میں سندھ کے اندر موجود تھا اور مجھے ایک گوٹ میں جانے کا اتفاق ہوا. تو میں ایک فیملی میں گیا, میں نے کہا اس گھر سے جو ہے وہ کوئی نہیں آیا, ہم وہاں پہ کچھ ایکٹیویٹیز کرنے گئے تھے. تو انہوں نے کہا جی ان کی بیٹی جو ہے کچھ دن پہلے یہاں سے وڈیرے وہ کپڑے دھو رہی تھی باہر, تو اسے اٹھا کے لے گئے, اور 6 دن بعد اس لڑکی کا گینگ ریپ کرنے کے بعد اسے وہاں کے وڈیروں نے اسے واپس کروایا, اور ان کو کہا گیا کہ آپ نے کوئی آواز اٹھائی تو پھر ہم آپ کے ساتھ اس سے بھی برا کریں گے, آپ کی اور بچیوں کو بھی ہم اسی طرح جو ہے وہ سیکشل ابیوز کا ٹارگٹ کریں گے. تو ایسے بہت سے ٹارگٹ, ایسے بہت سارے کیسز ہیں جو رجسٹر ہی نہیں ہوتے. جی بالکل. تو میں ابھی اپنا بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاسٹر بشیر صاحب آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ جی میں سن رہا ہوں. جی فرمائیں. جی آپ کیونکہ غیر ملک میں رہتے ہیں, یو کے میں رہتے ہیں اور ایک اسٹرانگ وائس بن سکتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو غیر ملکی ادارے ہیں یا جو این جی اوز ہیں اور یہ اپنا کردار ادا کرتی ہیں تو کہاں تک, اور یہ کیسے مستفید ہو سکتی ہیں پاکستانی اقلیتیں ان کے کردار سے؟
देखिए पहली तो बात ये है, थैंक यू सो मच मुनव्वर साहब एंड पास्टर इरफान साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में अक़लियतें गैर महफूज हैं, नंबर एक। और दूसरी बात यह है कि बाहर जो रहने वाले लोग, जितनी भी NGOs हैं, उन्होंने जो सपोर्ट करते हैं, डेफिनेटली फाइनेंस देते हैं, भेजते हैं, या लोगों को ऐसे उनके जो पाकिस्तान की जो विक्टिम होते हैं बाहर के लोगों से राब्ता करते हैं। तो ये भी एक और इशू है, इसके ऊपर तो और बात होगी, क्योंकि जितना फंडिंग बाहर से जाती है वो उन जो विक्टिम होते हैं डायरेक्टली उनके पास ये नहीं पहुंचती। और दूसरी बात ये है कि बाहर बैठकर हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के जो लोग हैं या उनकी जो जितने इदारे हैं वो बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि वहां पे एक माइंड सेट है, और पर्टिकुलर माइंड सेट है जो उसको तब्दील करने की जरूरत है। बाकी सब लोगों को आप तब्दील नहीं कर सकते। एक माइंड सेट है कि जी अक़लियतें हैं तो उनके साथ ऐसा ही होगा, और वो इतने, क्योंकि उनके पास एक्सेस नहीं होती हाई लेवल, तो इसलिए कई वाकयात हैं। आरजू राजा केस को वो जबरन उसके साथ ज्यादती भी हुई, फिर लोगों ने वावेला भी मचाया, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ, उसका प्रैक्टिकली अभी कुछ भी नहीं है। जो भी उन्होंने इदारों ने जो फैसले किए, हम उनको उनके आगे हम तस्लीम खम करते हैं, सर तस्लीम खम करते हैं, लेकिन इसका जो फौरी हल है, एक पता चल जाता है कि ये विक्टिम है और ये मसला है, तो उसकी जो है ना वो सही उसका जो नतीजे तक नहीं पहुंचती। जो आपने सवाल किया है कि बाहर की जो NGOs हैं वो कितनी कारगर हो सकती हैं, डेफिनेटली बाहर की आवाज जो मजबूत होती है और वो हम उन आवाज को अफेक्ट कर सकते हैं, अपनी आवाज को और ज्यादा एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन ये हल नहीं है। ये आप जितना मर्जी बाहर बैठ के बोलते जाएंगे, ये इट्स नॉट ओनली सोल्यूशन, ये हल नहीं है। वहां जो माइंड सेट है, वहां जो जैसे ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान है, वहां के जो इदारे हैं, उन इदारों को सोचना चाहिए, यानी मतलब उनको अपने सारा जितना वो काम कर रहे हैं, या वो उनको फिर एक दफा जैसे कहते हैं ना, हमें को रिट्रीट करना चाहिए, कि हमें इसको अपनी री इवेल्युएट करना चाहिए, क्या हम सही काम कर रहे हैं। यानी अल्लाह ताला, खुदा ताला के खौफ में रहकर कि देखें एक गरीब की बच्ची तो बेटी है सबकी, हाँ वो अमीर की हो या गरीब की हो, तो इस तरह जब रवादारी नहीं होगी, बराबरी नहीं होगी, कानून जो है वो लेट फैसले करेगा, तो वो फिर जो ऐसा ही होगा। तो मतलब ये है, मेरी इस्तदा है इस प्लेटफॉर्म से कि जितने भी लोग हम जो हमारे इदारे हैं वो बड़े मोतबर हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, तो हमें इदारों को और मजबूत करने के लिए एक ऐसा सिलसिला होना चाहिए कि उनकी जो जहाँ पे जो विक्टिम बनते हैं उनके साथ उनको सही फैसला मिले, उनको सही उनको जस्टिस मिले। उनको मतलब ये है कि अभी खालिदा और एक लड़की और थी, दो बहनें हैं, उनके साथ इतना बुरा हुआ पाकिस्तान में। खालिदा और हाँ जी आबिदा और साजिदा, खालिदा और साजिदा है, उनके साथ इतना बुरा हुआ। फिर वो उर्दू पॉइंट वालों ने उनको तो सारा जो है वो केस को ही डिस्टोर्ट किया, यानी वो बजाय इसके कि वो मजलूमों के साथ होते हैं, उनकी सपोर्ट करते, उनकी आवाज बनते, बल्कि वो जालिमों के साथ उन्होंने उनकी आवाज बन गए। तो ऐसी जो चीजें जब होंगी कि चलो जी ये तो गरीब लोग हैं, इन्होंने कौन सा बोलना है, या इनकी कितनी अप्रोच होगी, ये होगा, तो ये ऐसा माइंड सेट को हमने तब्दील करने की जरूरत है, उसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है। और यानी ये कोई डंडे सोटे से तो ये बात नहीं हो सकती। इदारे जो है हमारे, मीडिया, जैसे इरफान साहब ने पहले कहा कि जो मीडिया है वो काम करे, हमारे जो ड्रामा है या मतलब प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो काम करे, कैमरा काम करे इसके ऊपर, तो ये सारा काम जो है वो सारा मिलजुल के हो सकता है कि माशरे जो है वो तहजीब से बनते हैं। एक बड़ी खूबसूरत बात है कि हम तालीम याफ्ता तो हैं लेकिन तहजीब याफ्ता नहीं, हमारी तहजीब जो है वो इतनी ज्यादा वो मतलब अच्छी नहीं है। जी बिल्कुल, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। जी पास्टर इरफान साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो इदारे हैं, आपके ख्याल में कैसे इनको बेहतर बनाया जा सकता है, यानी कि सही इंसाफ दिला के, सख्त सजाएं दे के, या जो परपिटेटर्स होते हैं ये बाद में छूट जाते हैं, या थोड़ी सी सजा काटी और इनके
عدالت میں چالان بھی ہوتے ہیں, بعد میں سزائیں نہیں ملتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس کو قانون سازی کرنی چاہیے؟ حکومت کو سخت سزائیں دینی چاہیے, کلیسیا اپنا کیسے کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں جی, یہاں پہ سب سے پہلے تو بات آتی ہے رول آف لا کی. جی رول آف لا تبھی ہوگا کہ جب اس کے اوپر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, جو قانون کی رٹ کو قائم کرنے والے ادارے ہیں, ان کو جو یہ کاغذوں میں لکھا ہوا ہے اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھانا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو نمائندے ہیں, جو آپ کے ایوانوں میں جا کر بیٹھ کر آپ کی نمائندگی کرنی چاہیے. تھوڑے دن پہلے اعجاز عالم اوگسٹین صاحب نے بڑے شوق کے ساتھ اور بڑی خوشی کے ساتھ اپنی فیس بک پہ لکھا کہ میں نے فورسڈ کنورژن کے خلاف ایک بل جمع کروا دیا, اور وہ بل جمع ہی نہیں ہوا. ہم نے رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت ہمارے ایک بڑے معزز دوست ہیں سیمویل پیارا صاحب, اور ان کی آرگنائزیشن امپلیمنٹیشن مائنورٹی رائٹس فورم, بلا واسطہ میں بھی ان کی اس آرگنائزیشن کے ساتھ جو ہے ایز اے والنٹیئر ان کو سپورٹ کرتا ہوں. تو انہوں نے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ انڈر آرٹیکل 19A اور کانسٹیٹیوشن 1973 کے تحت جب معلوم کیا تو ایسا کوئی بل جمع ہی نہیں کیا گیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی منافقت ہے جہاں پر چرچ کے ساتھ ہمارے اپنے ہی لوگ ایسا کر رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, کل ایک مولوی صاحب ہیں خادم حسین رضوی صاحب کے بیٹے, انہوں نے ایک لفظ بھی ہماری وہ جو بیٹی کے ساتھ ابھی جس پہ 295C چارجز ہوئے ہیں, ایلیگیشن لگا ہے, تو اس کو وہ چوڑی کہہ کر پکار رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر فلسطین میں یا کشمیر میں کوئی لڑکی ہے, عورت ہے, وہ مسلمان ہے, اس کی عزت, اس کی رضا, اس کی ناموس کے لیے ہم آواز اٹھا سکتے ہیں, اور اس کی عزت ہے, تو کیا پاکستان میں رہنے والی وہ اگر ہندو یا سکھ یا پھر مسیحی گھرانے کی بیٹی ہے, کیا اس کی عزت اس عزت کے برابر یا اس کی ناموس اس ناموس کے برابر نہیں ہے؟ یہاں پر آپ دیکھیں تھوڑے دن پہلے ایک سکھ لڑکی کو جب کڈنیپ کیا گیا, فورس کنورژن انڈر ایج کا مسئلہ تھا, تو وہاں پر وہ لڑکی کو جب اس کی فیملی کو واپس کیا جا رہا تھا تو وہاں پر لوگ اشتعال انگیز ہوئے اور بہت بڑا ہجوم نکلا. انہوں نے سکھوں کے خلاف جو ہے آواز شور ڈالا اور انہوں نے پروٹیسٹ کیا. ایون یہاں پہ یہ کام کاٹ کر رکھ دیں گے تو ننکانہ صاحب کا نام بدل دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, کیونکہ وہ لڑکی جو ہے اس نے اپنا دین بدل لیا ہے. تو جہاں پر اب دیکھیں ہماری عدلیہ کیا کر رہی ہے, ہماری حکومت کیا کر رہی ہے, ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کہاں پر ہیں, ہمارے وہ ادارے کہاں پر ہیں جو اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے اپنا ایک مثبت کردار ادا کریں. دیکھیں ہماری یہ ڈسکشن ہمیشہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ ہم ان اداروں کو یہ بتا سکیں, اپنے جو ہمارے حلقہ احباب کے اندر لوگ آتے ہیں جن مائنورٹیز کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ہم ان کی اس مائنڈ سیٹ کو, ان کی پرسپشن کو یہاں پر پریزنٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگ جان سکیں کہ ایک مسیحی ہوتے ہوئے پاکستان میں ہم کس طرح ان سارے انسیڈنٹس کی وجہ سے کس قدر پریشان ہیں اور کن مشکلات سے گزر رہے ہیں. اور یہی سوال جو ہے ہمارے ان جو ہمارے رہنما ہیں جو جن کو آواز اٹھانی چاہیے, ہمارے حکومت میں بیٹھے آج تک کسی ایم این اے نے اس کے حوالے سے بات نہیں کی, کسی ایم پی اے نے بات نہیں کی. بات کی ہے تو وہ جی ہمارے عمران خان صاحب نے جو یہ سکھوں کے لیے کوریڈور کھول دیا, ہمارے عمران خان صاحب نے بہت اچھی سپیچ کر دی. بھائی اس کی سپیچ سے یا کوریڈور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن کیا فائدہ کہ اس ملک میں رہنے والے لوگ ہی سکون سے نہیں رہتے. جی بالکل. آپ کسی کرسچن سے پوچھیں, آپ کسی بھی کرسچن سے پوچھیں آپ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں؟ ایون آپ ایسے جو ایک اچھی سوچ رکھنے والے اکثریت کے لوگ ہیں, آپ ان میں سے کسی کو پوچھیں آپ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں, تو سب کا جواب ہوگا نہیں, ہم فوراً سے پہلے بھاگنا چاہتے ہیں. سو خدا را ہم اقلیت پاکستان کو ایک مثبت طریقے سے دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے عدلیہ کو, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اور سب سے پہلے ہماری حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اور رول آف لا جب ہوگا سب کو برابر کے حق ملیں گے, سب کی بہنوں بیٹیوں کی عزت محفوظ ہوگی, تب پازیٹیو امیج سب کے سامنے آئے گی. جی آپ نے گڈ فرمایا. اور ایک بار ابھی آپ نے بات کی کہ اگر کسی سے پوچھیں تو سب کہیں گے جی ہمیں باہر لے جاؤ, اور شاید یہ جناب پاکستان کے جو پرانے پرائم منسٹر تھے یوسف رضا گیلانی صاحب, ان کے دور حکومت میں ایسا ایک سروے بھی کیا گیا اور لوگوں سے پوچھا گیا کہ پاکستان میں کتنے فیصد لوگ رہنا چاہتے ہیں, تو
30% ने कह दिया था कि जी हम पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं। तो उनसे सवाल किसी सहाफी ने किया कि ये रिपोर्ट तो कोई अच्छी नहीं है, 30% लोग पाकिस्तान से जाना चाहते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया जी हमने किसी को रोका नहीं है, जिसकी मर्जी है यहाँ पे रहें, जिसकी मर्जी है जाएं। तो ये था प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बयान, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई यहाँ पे रहे ना रहे, उनको सिर्फ सर उनको अपनी करतूतों का पता है ना, उनकी अपनी करतूतें क्या है ये भी उनको पता है, वो करते क्या है ये भी उनको पता है, कितने वो दूध के धुले हुए ये भी उनको पता है, और सारी दुनिया जानती है। चाहे ठीक है हम अकलियत में है, हम मेजॉरिटी में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे जुबान पर, हमारे हकूक पर जिस तरह आपने डाका मारा है, अब आप हमें गूंगा बनाना चाहते हैं, बहरा बनाना चाहते हैं। माजूर तो आपने कर दिया, आपने इदारे हमारे हमसे छीन लिए, आपने हमारे हकूक जो हमारी रिप्रेजेंटेशन थी हमारी असेंबलीज के अंदर वो तो आपने हमसे छीन ली, वोट डालने का हक तो आपने हमसे छीन लिया, और क्या करना चाहते हैं? उनकी करतूतें उनको मालूम है। बिल्कुल ऐसे ही जी। अभी मैं बशीर साहब से पूछूंगा कि जब भी ऐसे वाकयात होते हैं तो पाकिस्तान की कलीसिया के लिए आपका क्या पैगाम है, कैसे उनको मुत्तहिद रहना चाहिए या क्या लाया अमल इख्तियार करना चाहिए पाकिस्तान में रहते हुए? जी बशीर साहब, पास्टर बशीर साहब। मैं इस प्रोग्राम के वसीला से वसात से ये कहना चाहता हूं कि चूंकि हम अक्सर बात करते हैं कि यूनिटी की, जो आप मतलब जो सवाल पूछ रहे हैं, मतलब उसका यही है कि जितने बिशप साहिबान हैं या पादरी साहिबान हैं हमारे बहुत ही मोहतरम हैं, उनको मुत्तहिद होने की जरूरत है। मसलन अगर एक बच्ची के साथ बुरा होता है, आरजू राजा है, साजदा आबदा हैं, या कोई मुस्लिम बच्ची के साथ भी होती है, वो भी हमारी बेटियां हैं, तो उनके साथ भी अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली सबको आवाज उठानी चाहिए। अब देखिए अगर एक बच्ची जो मतलब साजदा आबदा है तो किसी और बहुत से कम लोग अब बोल रहे हैं, और तबीता के हवाले से भी कुछ फेवर में कुछ हमारे मुसलमान भाई बोले हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे अकाबरीन हैं, मतलब हमारे जो बिशप साहिबान हैं, पादरी साहिबान हैं, फादर साहिबान हैं, जितने भी लोग हैं, जहां भी जिस जगह पर भी काम करते हैं, उस कम्युनिटी का वो जिम्मेदार हैं, यानी उनके लिए वो जवाबदेह हैं। खुदा के सामने जब हम जाएंगे तो हम जवाबदेह होंगे, क्योंकि हमने उस के लिए हमने एक हल्फ लिया है कि मैं खिदमत करूंगा इस इलाके के लिए, मसीहियों के लिए। तो हमें उन लोगों को जो जिनकी जिम्मेदारी है कि वो नौजवान नस्ल को तालीम दें, मसीही तालीम से आरास्ता करें, मैं उनसे कहता हूं कि ये वहां से काम शुरू होगा। जैसे हमने पहले भी प्रोग्राम में किया था, जो ग्रास रूट लेवल जो है ना, जहां हम कायदे पढ़ते हैं, अनाजील की उनको स्टडी करवाएं, उनके बाद जो है वो हमारे जो जितने भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बाइबल के, हमारे जितने लोग हैं उनको सिखाएं कि बाइबल एक्चुअली हमें क्या कहती है। तो इसलिए जब हम ये लोगों के साथ ये काम करेंगे, उनको ये बताएंगे, नौजवान बच्चों को ये समझाएंगे या पढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली हमारा जो फ्यूचर होगा वो ताबनाक होगा, रोशन होगा, लोगों को पता चलेगा कि हम क्या है, मसीहियत क्या है, मैं क्यों मसीही हूँ। ये बहुत जरूरी है। बेसिक चीजें जो है वो हम सिखाते रही हैं, और वो लोग जो वो किसी भी बहकावे में आ जाते हैं और वो समझते हैं कि शायद हमारा मजहब जो है वो दूसरों से कमतर है। ये बात बहुत जरूरी है, बल्कि हमें ये फख्र से हमें ये बताना चाहिए कि मैं मसीही हूँ और मुझे मसीही होने पर फख्र है। मैं अक्सर जब भी बात करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि हम इत्तेहाद की बात करते हैं, लेकिन इत्तेहाद कौन लाएगा, इत्तेफाक कौन लाएगा, यूनिटी का जो मोटिवेटर होंगे वो कौन होंगे? ये नापैद हैं। यहाँ पे कौन होगा? क्योंकि यहाँ पे अभी जो है वो अभी जितने भी लोग हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाएं तो आपके अंदर यही कहेंगे कि हमारे दूसरे अक्सरियत वाले भाई भी कहेंगे कि आपके अंदर यूनिटी नहीं है। एक चर्च दूसरे चर्च की टांगे खींचता है। अभी वर्कशॉप एक जगह है लाहौर में, वाल्टन रोड पे, तो उनमें से कुछ चर्च के पास्टर पर हमला किया, और वहां पे 2 लोग जो थे हमारे मसीही थे, एक गैर मसीही था। तो 3 लोगों ने एक चर्च पर हमला किया, और वो क्यों हमला किया? अगर जाती मसला है तो वो जात तक होना चाहिए, चर्च पर हमला करने की जरूरत नहीं है। तो ये है कि हमारे अपने लोग भी इसमें इस्तेमाल हो जाती हैं। थैंक यू सो मच, खुदावंद आपको बरकत दे। और मेरी तरफ से भी जितने इस प्रोग्राम को सुनेंगे, डेफिनेटली हम इसको सिर्फ ये चाहते हैं कि आवाज बने और दूसरों तक आवाज अपनी बुलंद करें, ताकि हम
जो लोग वॉइस लेस हैं उनके लिए वॉइस बन सके। थैंक यू सो मच। खान साहब से मैं सवाल पूछूंगा कि पाकिस्तानी मीडिया का क्या किरदार रहता है इसमें, या पाकिस्तान की जो दूसरी इंसानी हकूक की तंजीमें हैं वो तो ह्यूमन राइट्स के लिए, खास तौर पर हकूक निस्वा के लिए बहुत काम करती हैं, लेकिन जब किसी अक़लियत के साथ ऐसा हो जाता है, अक़लियती बच्ची के साथ, तब वो एनजीओज या पाकिस्तानी मीडिया वो अपना किरदार क्या अदा करता है? आप उससे मुतमईन हैं? मैं जी पाकिस्तान की मीडिया से तो कतन मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि हमेशा वो अपने मेजॉरिटी का साथ देते हैं। दूसरा ये कि उसमें मुनाफिकत पाई जाती है, हिपोक्रेसी पाई जाती है। साजिदा और आबदा जो दो बहनें कत्ल हुआ उनका, यहाँ पर एक वेब चैनल है, वहाँ की लड़की वहां पर जाकर इंटरव्यू लेती है, उनकी रिप्रेजेंटेटिव जो भी उनकी सहाफी हैं, और उस केस को क्लियर करने वाले आपके सामने बैठे हुए हैं। मैं उस केस को खुद डील कर रहा था, और वहां जाकर जब हमने उनकी वीडियो का इनकाउंटर किया, उस वीडियो का ऑपरेशन किया, तो पता चला कि उसमें सब झूठ बोला गया। और वही लड़की जाकर उस फैमिली को, जिनकी दोनों बहनें कत्ल, उनकी बेटियां कत्ल हुई हैं, उनको कह रही हैं कि ये कत्ल आपने गैरत के नाम पे किया है। अब देखें, जहां पे मीडिया खुद जज बन जाए और वहां पर वो पूरी का पूरा इल्जाम जिनकी बेटियां कत्ल हुई उन पे डाल दे, तो फिर वहां पर तवक्को क्या कर सकते हैं कि क्या मीडिया आपका साथ देगा? मैं तो शुक्रगुजार हूं आप जैसे बहन भाइयों का जो अपने लोगों के लिए आवाज उठाते हैं। मैं उन तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को, चाहे मैं ये भी जानता हूं कि बाहर की जिंदगी बहुत मुश्किल है, वहां लोगों के पास टाइम नहीं है, लेकिन ये आप लोगों की मोहब्बत है पाकिस्तान में रहने वाले अपने भाइयों और बहनों के साथ कि आप लोग गाहे बगाहे और हर इश्यू के ऊपर आवाज उठाते हैं। और मैं आज आपकी तवज्जो से ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो इदारे, अगर जैसा अभी बात कर रहे थे कि भाई वो यूनिटी में आना चाहिए, तो ये यूनिटी सिर्फ एक काम के लिए होती है, और वो यूनिटी क्या है? प्रॉपर्टीज बेच लेना। वो यूनिटी क्या है? पैसे खा लेना। वो यूनिटी क्या है? आपको और मुझे बेवकूफ बना लेना। अगर ये सारे इतने अच्छे काम कर रहे होते तो आज 73 सालों में पाकिस्तान ज़वाल पजीर ना होता, और पाकिस्तान में रहने वाली बिलखुसूस अक़लियत, और वो भी फिर मसीही, आप टॉप 1 लिस्ट से टॉप 3 पे चले गए हैं। वजह क्या है कि हमारे जो बात कर रहे हैं हम ना यूनिटी की, तो यूनिटी वो हो जिसमें शफाफियत हो। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह के मामलात में से निकल सकें, इन तरह के मसाइल में से निकल सकें, तो आपको अपने कोई मीडिया सेल बनाने होंगे, आपको अपने कुछ ऐसे काम करने होंगे जो आपकी आवाज बन सके, आपके हकूक के लिए लड़ सके, आपके हकूक के लिए आवाज उठा सके। और वजह यह है कि ये सिर्फ वही कर सकता है जिसे अपनी कौम से प्यार हो, जिसे ये प्यार ना हो कि मैं अपनी कौम के नाम से बैंक बैलेंस कैसे बड़े कर सकता हूं। मैं बांगे दुगल कहता हूं, मुझे अपनी कौम के लिए मार खानी पड़ी, मैं वो भी खाऊंगा। मुझे अपनी कौम के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे थ्रेट्स हैं, बट स्टिल आई एम हियर टू टॉक ऑन बिहाफ ऑफ माय नेशन। मैं अपनी कौम के लिए आवाज उठाऊंगा, चाहे मुझे किसी भी तरह की कुर्बानी देनी पड़ी, मैं देने के लिए तैयार हूं। जी शुक्रिया, बहुत ही अप्रिशिएटेबल आपने बात की एंड में। तो इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो तमाम नाज़रीन सामाइन हैं उनको इस प्रोग्राम को देखकर एक नुक्ता नजर उनका वाज़े हो चुका होगा। जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में रेवरेंड इरफान जेम्स साहब ने बताया कि फोर्स कन्वर्जन हमारा मसला है। कन्वर्जन तो अलबत्ता हर किसी को हक है कि वो कोई भी अपना मजहब, अपना अकीदा इख्तियार कर सकता है। उसके अलावा एक बात और जो सामने आई इस प्रोग्राम के दौरान कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की तंजीमें हैं या जो विमेंस राइट के ऊपर लोग काम करते हैं, और उसके अलावा सबसे बढ़कर पाकिस्तान का जो प्राइम मीडिया है वो अक़लियतों की आवाज नहीं बनता, या वो एक मुजरमाना खामोशी इख्तियार करता है। तो इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं इन सब इदारों को और पाकिस्तानी मीडिया को पैगाम देना चाहूंगा कि वो अक़लियतों के लिए आवाज उठाएं और इसको एक ओपन डिबेट बनाएं, ताकि अक़लियतों को हुकूक देने की एक सोच पैदा हो। तो इस प्रोग्राम के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। आप सब देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, किसी और क्रिश्चियन मसाइल के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, और ना सिर्फ हाजिर होंगे बल्कि इसको हल करने के लिए भी कुछ बात करेंगे।